बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज गांव में चौधरी की बेटी की शादी थी। मैं शिद्दत से अब्बा के आने का इंतज़ार कर रही थी। जानती थी कि वहाँ पर गोश्त के चावल ज़रूर पके होंगे, जबकि पकाने वाला मेरा अब्बा ही था। और वैसे ही अब्बा के हाथ की बनाई हुई देग बड़ी मज़ेदार होती थी। फिर शादी से फारिग होकर जैसे ही अब्बा घर आया तो उनके हाथ से चावलों का डब्बा मैंने फ़ौरन ही ले लिया। मज़े से गोश्त वाले चावल खाने लगी। साथ ही मेरी सारी बहनें भी बैठ गई थीं। अम्मा कहने लगी, अपने अब्बा को सांस तो लेने देती, आते ही बस खाने पर नज़र होती है तेरी। जा अब्बा के लिए चाय बना। अब मेरा पेट भर चुका था, इसलिए मैं बड़े आराम से उठी और अब्बा के लिए चाय बनाने लगी। लेकिन क्या जानती थी कि शाम तक मुझ पर क़यामत टूट पड़ेगी, जब अचानक ही अब्बा के सीने में दर्द होने लगा। अम्मा उन्हें मना करती थीं कि इतना काम ना किया कर। अब्बा ने आज इकट्ठी 15 देगे बनाई थी। शायद शदीद थकन की वजह से उनकी ऐसी हालत हुई थी। हम पांचों की पांचों बहनें अब्बा की हालत देखकर रोने लगीं। मैं उनमें सबसे बड़ी थी, इसलिए अम्मा मुझे कहने लगीं, खुद भी रो रही है और अपनी बहनों को भी रुला रही है। मैं तेरे अब्बा को गांव के डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। अम्मा ने रिक्शा करवाया और अब्बा को डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन बदनसीबी के काले बादल हम सारी बहनों पर छा गए थे जब अम्मा रोती पीटती अब्बा की लाश को घर लेकर आई थी। मेरा नाम सकीना है। मैं अपने छोटे से गांव में रहती थी। मेरे अब्बा पेशे के लिहाज से एक नाई थे। वो शादियों में खाना बनाया करते थे। उनके हाथ का बना हुआ खाना पूरे गांव में मशहूर था। हम 5 बहनें थीं। मैं सरकारी स्कूल से मैट्रिक पास कर चुकी थी, जबकि छोटी बहनें अभी भी स्कूल में पढ़ती थीं। जब भी अब्बा शादियों में खाना पकाकर घर लौटते तो अम्मा से कहते, जब मेरी बड़ी बेटी सकीना की शादी होगी तो मैं उसकी शादी में खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। अब्बा की बात पर मैं शर्मा जाती, लेकिन क्या जानती थी कि किस्मत हमारे साथ यूं खेल खेलेगी। अक्सर ही गांव के लोग इस बात पर रंज का इजहार करते थे कि दीन मोहम्मद, अगर तेरा कोई बेटा होता तो आगे चलकर तेरे इस पेशे को संभाल लेता, लेकिन खुदा ने तुझे बेटियां दी हैं। अब भला बेटियां कब बाप के पेशे को संभाल सकती हैं? तेरा तो नाम ही अधूरा रह जाएगा। अब्बा को इस बात पर ज़रा भी गम नहीं था कि अल्लाह ने उसे बेटा नहीं दिया। वो हम 5 बहनों से बहुत प्यार करते थे, जबकि मुझे अपने अब्बा के हाथ का खाना बहुत पसंद था। मैं चाहती थी कि मैं भी अब्बा से ऐसा ही खाना बनाना सीख लूं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी मैं अब्बा जैसा जायका अपने हाथ में ना ला पाई थी। गांव के वडेरे के बेटे की शादी होती या फिर चौधरी की बेटी की, अब्बा ही उनकी शादियों में खाना बनाने जाते थे। लेकिन मैं क्या जानती थी कि उस दिन चौधरी की बेटी की शादी में अब्बा शादी का खाना बनाने जाएंगे और उनकी हालत ऐसी हो जाएगी। जब वो वापस आए तो एक लाश की सूरत में। हम सब बहनों पर क़यामत टूट पड़ी थी। अम्मा रो रो कर मातम कर रही थी, लेकिन अब्बा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए थे। अब्बा का दोस्त चाचा बशीर बता रहा था कि अब्बा को हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें सुबह से ही दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने काम करना जारी रखा। यही वजह थी कि शाम तक दिल पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आज उनकी अचानक वफ़ात हो गई थी। पूरे गांव में हलचल मच गई थी। सब लोग हैरान थे कि सुबह तक जो शादियों का खाना बना रहा था, आज कफन में लिपटा चारपाई पर पड़ा था। मैं अब्बा से लिपट कर रो रही थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी और अब्बा सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करते थे। वो कहते थे कि सकीना मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा बड़ा बेटा है। मैं अब्बा की बड़ी लाडली थी। मेरी आंखें आंसू बहा रही थीं, लेकिन साथ साथ जहन पर फिक्र थी, सोचें थीं, आगे आने वाली ज़िंदगी की परेशानियां थीं। मैं अच्छी तरह जानती थी कि आने वाली ज़िंदगी सिवाय दुखों और तकलीफ़ों के कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ना तो हम लोगों का कोई यहाँ रिश्तेदार था और ना ही अम्मा के मेके में कोई आसरा। हमारा कमाने वाला चला गया था, जिसके बलबूते पर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। 3 दिन तक तो हमारे घर में सोग रहा। इसके बाद हमारे सामने मुस्तकबिल के खौफनाक अंदेशे मुंह खोलकर खड़े थे कि आने वाली ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैं अम्मा को तसल्ली देती तो कभी छोटी बहनों को जो अभी स्कूल में पढ़ रही थी। अम्मा अब्बा को याद करते हुए तस्बीह पढ़ रही थी। मैं उनके कंधे दबा रही थी। वो वक्त से पहले ही बूढ़ी नज़र आने लगी थी, सिर्फ 3 दिन में ही। अचानक पड़ोस में रहने वाली मासी कलसूम चली आई। मासी कहने लगी, अरे जरीना, तेरे घर का गुजारा कैसे होगा? देख, तेरा कमाने वाला तो चला गया।
दीन मोहम्मद जो तेरी बेटियों का आसरा था, तेरी 5-5 बेटियां हैं, सोच तू उनकी शादी कैसे करेगी, कैसे उन्हें पेट भर कर खिलाएगी। मुझे मासी कलसूम की बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैं उन्हें कहने लगी, मासी अल्लाह वारिस है, अब्बा ने हमें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह का आसरा बहुत है। मुझे यकीन है कि अल्लाह कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। उन्हें तो मैंने खामोश करवा दिया था, लेकिन मुझे भी फिक्र थी कि आगे हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। जब एक हफ्ते बाद घर में फाकों की नौबत होने लगी और अम्मा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, मुझे ये खौफ खाया जा रहा था कि कहीं अम्मा भी हमें अब्बा की तरह छोड़ कर ना चली जाए। बहनों ने तो स्कूल जाना ही छोड़ दिया था, हालांकि मैं रोज़ाना उन्हें कहती कि तुम लोग अपनी पढ़ाई ना छोड़ो, देखो अब्बा चला गया है तो क्या हुआ। लेकिन अब्बा की ख्वाहिश थी कि मेरी सारी बेटियां 10-10 जमातें ज़रूर पास करें। वो रोते हुए कहती कि क्या करें बाजी, हमारा दिल ही नहीं करता है स्कूल जाने को। लेकिन मैं उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहती थी। अब्बा ने मुझे बेटा कहा था, मैं अम्मा को बेटा बनकर दिखाना चाहती थी। जब सिर्फ एक ही हफ्ते बाद मैंने अब्बा की देग उठाई और उस गांव में होने वाली शादी में देग पकाने के लिए जाने लगी, अम्मा कहने लगी, क्या बावली हो गई है, तुझे कहाँ से देग पकानी आती है। तो मैं कहने लगी, अम्मा मुझे सब आता है, मैंने अब्बा को देखा है कि वो किस तरीके से खाना पकाते हैं। मैं भी गोश्त वाले चावल और सालन बहुत अच्छी तरह बना सकती हूँ। अब मैं इस इंतज़ार में थी कि कब शादी से मुझे खाना पकाने का ऑर्डर आए और मैं भी खाना पकाने जाऊँ। लेकिन एक शख्स जो अब्बा की मौत से अनजान था, वो हमारे घर की दहलीज पर आया और कहने लगा कि मेरे बेटे की शादी है, इसलिए मैं दीन मोहम्मद को बुलाने आया हूँ। अम्मा फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन मैं उस आदमी के सामने गई और कहने लगी, दीन मोहम्मद तो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन उसकी बेटी भी बहुत अच्छी तरह खाना पकाना जानती है। अगर चाचा तू कहे तो मैं तेरे बेटे की शादी में खाना बना सकती हूँ। वो हैरत से मुझे सर से पाँव तक देख रहा था। कहने लगा, मेरी बेटी तू खाना कैसे बनाएगी, क्या तुझे इतना तजुर्बा है। मैं कहने लगी, चाचा अब्बा से देख देख कर मुझे बहुत तजुर्बा हासिल हो गया है। हालांकि अंदर से मैं खौफ का शिकार थी। मैं जानती थी कि मुझे इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं अपने घर का सहारा बनना चाहती थी, इसीलिए उस शादी में खाना बनाने चली गई। पूरे गांव में मशहूर हो गया कि दीन मोहम्मद की बेटी सकीना शादियों में खाना बनाने लगी है। लेकिन जैसे ही मैंने खाना बनाकर तैयार किया तो वो खाना अब्बा जैसा नहीं था, ना ही उसका जायका कुछ अच्छा लग रहा था। लोग खाने के बारे में बातें कर रहे थे, जबकि मैं सहमी हुई थी। तभी वो चाचा आकर कहने लगा, देख तूने मेरी बेइज्जती करवा दी, शादी का खाना तूने ख़राब पकाया है, आज के बाद कोई तुझे शादी में नहीं बुलाएगा। ये सुनकर मैं रोने लगी। मैं जानती थी कि अभी अब्बा के हाथ जैसा जायका मेरे हाथ में नहीं आ सकता, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती थी ना। लेकिन मेरी इतनी बेइज्जती हुई कि मैं घर आकर रोने लगी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। तभी पड़ोस में रहने वाली मासी कलसूम अपने घर में मीलाद करवाने लगी। उसे 5 किलो बिरयानी की देग बनवानी थी। मैं मासी कलसूम की मिन्नतें करने लगी, मासी बस एक मौका दे दे, मैं तेरे घर की नियाज बना दूंगी। मासी कहने लगी, देख मेरी बेइज्जती ना करवा देना, अच्छा खाना बनाना। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, इसीलिए सरे शाम ही शुरू हो गई। पहले मसालों का मिक्सचर तैयार किया, उसके बाद सारे चावल डालकर दम पर लगा दिए। लेकिन जैसे ही चावल पककर तैयार हुए, मुझे शदीद खौफ ने आ घेरा, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा गल चुके थे और उसमें पानी भी मैंने ज़्यादा डाल दिया था। मासी का सारा खाना ख़राब हो गया था। वो मुझे घूर रही थी, फिर कहने लगी, तुझे हम यतीम समझकर काम दे देते हैं, लेकिन तुझे काम करना नहीं आता, तू छोड़ क्यों नहीं देती। देख तेरा बाप पिछले 20-30 सालों से खाना पका रहा था, इतनी जल्दी हाथों में तजुर्बा नहीं आता। अब ये काम छोड़ और कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ ले। मैं तो कह रही हूँ वडेरे की हवेली पर जाया कर मेरे साथ उसके घर का काम करने। लेकिन मैं घर आकर रो रही थी। मासी ने सबके सामने मुझे जलील कर दिया था। फिर अगले दिन एक दूसरे गांव से एक आदमी आया, वो भी अब्बा का जान पहचान वाला था। उसे अब्बा की मौत के बारे में इल्म नहीं था। वो मुझे कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि दीन मोहम्मद इस दुनिया से चला गया है। दरअसल मेरे बेटे की शादी है तो मैं 10 देगों का ऑर्डर लेकर आया था। मैं जल्दी से कहने लगी, चाचा अब्बा की जगह पर अब मैं काम करने लगी हूँ। अम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, देख
तुझे अभी सही खाना पकाना नहीं आता, पहले सीख ले, फिर शादियों में खाना बनाने जाना। लेकिन मैं कहने लगी कि अम्मा मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती, घर के हालात ख़राब हो रहे हैं, मेरी छोटी बहनें भूखी मर जाएंगी, मैं भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। इसलिए मैंने उस आदमी से कह दिया कि मैं उसके बेटे की शादी में खाना बनाने आऊँगी। फिर अगले दिन गांव वालों से छुपकर मैं दूसरे गांव चली गई, उस आदमी के बेटे की शादी में खाना बनाने के लिए। मैंने सारी देगें तो तैयार कर दी थी, मुझे कुछ कुछ तो मसालों वगैरह का अंदाज़ा था, लेकिन ज़्यादा तजुर्बा ना होने की वजह से वो खाना भी मुझसे ख़राब हो गया था। वो आदमी सर पकड़े बैठा था, कहने लगा कि अगर हमें जलील करवाना था तो क्यों आई यहाँ खाने बनाने। देख, दीन मोहम्मद की हम बहुत इज्जत करते थे क्योंकि उसके हाथ में जायका था, लेकिन ऐसे लगता है कि तू पैसों के लालच में मेरे बेटे की शादी में आई है। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उसने भी सब लोगों के सामने मुझे जलील कर दिया था। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। आधी रात का वक्त हो गया था। उस आदमी ने फटाफट शहर से दूसरा खाना मंगा लिया था। सारी गलती मेरी थी, शायद मैंने ही पैसों का लालच किया था। अब मैं रात के 11 बजे रोती हुई अपने गांव वापस लौट रही थी। ऐसे लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकूंगी। अब्बा के हाथ में जो जायका और उनके नसीब में जो कामयाबी थी वो मुझे कभी भी नहीं मिल सकती थी। मैं कभी भी अपने घर वालों का सहारा नहीं बन सकती थी। यही सोच मुसलसल मेरे जहन में आ रही थी। रोते रोते अचानक मुझे बुरी तरह चक्कर आने लगे तो मुझे याद आया कि मैंने सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया था। मुसलसल काम करती रही लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जिल्लत मेरे नसीब में लिखी जा चुकी थी। यूं ही उस जंगल से गुजरते हुए अचानक मेरी चप्पल टूटी तो पाँव से चलना भी दुश्वार हो गया। मैं नंगे पाँव ही इस ज़मीन पर चलने लगी। फिर थोड़ी दूर जाकर अचानक मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। मैं दर्द की शिद्दत से रोने लगी। कुछ कांटे की तकलीफ थी तो कुछ अपने नसीब की खराबी। मैं मुसलसल आंसू बहा रही थी जब मुझे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी, क्यों रो रही हो बेटी? मैं घबरा कर पलटी तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक सफ़ेद लिबास पहने बुजुर्ग खड़े थे। वो बड़े ही खूबसूरत थे। उनके नूरानी चेहरे से जैसे नूर टपक रहा था। मैं उन्हें देखकर घबरा गई। भला आधी रात को जंगल में ये बुजुर्ग कहाँ से आए? मैं घबरा कर कहने लगी, वो मेरी चप्पल टूट गई है, नंगे पाँव चल रही थी ना, इसीलिए। वो कहने लगे, तुझे इस बात की तकलीफ तो नहीं है, लेकिन तेरी आंखों में जो दर्द है वो बता रहा है कि तू बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही है। मुझे बता अपनी परेशानी, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। मैं रोते हुए कहने लगी, मेरे घर का सहारा चला गया। मेरे अब्बा जो हमारे पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रहे थे, अब मैं वो जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हाथों में वो जायका नहीं, वो ताकत नहीं जिससे मैं अपना कोई नाम बना सकूं। ऐसे लग रहा है कि हम सब भी मांग कर अपना गुजारा करेंगे। वो बुजुर्ग ये सुनकर मुस्कुराने लगे, फिर कहने लगे, अच्छा पूरी बात बताओ, आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं रोते हुए कहने लगी, मैं अब्बा जैसा जायका अपने हाथ में चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी देग तैयार करूँ जिसकी लज्जत से सारे गांव वाले कहें कि हाँ, ये दीन मोहम्मद की बेटी है, बिल्कुल उस जैसा ही खाना बनाती है। ये सुनकर वो बड़े पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराए और कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक चीज़ दे सकता हूँ। मेरे पास एक देग है, वो देग जिसमें कोई भी खाना पकाया जाए वो ऐसा खाना बनता है कि लोग उसके जायके से सालों तक लुत्फानंदोज़ होते हैं। तुम एक गरीब यतीम बच्ची हो, तुमने अभी अभी अपने बाप को खोया है, इसलिए मैं तुम्हें वो देग देकर खुश करना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मुझे यकीन नहीं आया था कि ये बुजुर्ग मेरी मदद करने आए हैं। मैं हैरत से कहने लगी, लेकिन आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? तो वो मुस्कुराकर कहने लगे, ये एक राज की बात है, लेकिन मैं मासूम और गरीब लोगों की मदद करता हूँ जिन्हें मेरी ज़रूरत होती है। मैं वो देग तुम्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी है, हर जुमेरात को इस देग में खाना बनाकर गरीबों में बांटना होगा। देखो, ये बात भूलना मत। वो मुझे याद दहानी करा रहे थे। मैंने उनसे वादा कर लिया था और खुशी खुशी अपने घर चली आई। लेकिन जैसे ही सुबह उठकर बैठी, सहन में रखी हुई देग देखकर मेरी आंखें हैरत ज़दा हो गई थीं। अम्मा, ये कहाँ से आई है? मैं बेताबी से अम्मा से कहने लगी। अम्मा कहने लगी, अरे एक आदमी देकर गया है, कहने लगा कि दीन मोहम्मद की एक देग सालों से मेरे घर पड़ी थी। मेरा दिल धक धक करने लगा।
ये अब्बा की देग नहीं थी, बल्कि ये उसी बुजुर्ग ने मेरे लिए भिजवाई थी। मैं उसे गौर गौर से देख रही थी। सफ़ेद चांदी की तरह चमकती हुई देग जो मेरी किस्मत बदल सकती थी। अम्मा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं अम्मा के सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। अरे बेटा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ले दे के एक ये छोटे छोटे बूंदे ही हैं सोने के, मैं इन्हें भी बेचने का सोच रही हूँ। मैं कहने लगी, अम्मा ये बूंदे मुझे ही दे दे, मैं इन्हें बेचकर इन पैसों से न्याज लगाना चाहती हूँ। मैं जानती थी कि अभी कोई भी मुझे शादी के खाने का ऑर्डर नहीं देगा, इसीलिए मुझे ही उस देग में कुछ पकाकर बांटना पड़ेगा ताकि लोगों को यकीन हो कि मैं भी कुछ अच्छा पका सकती हूँ। फिर मैंने उसी दिन शहर जाकर अम्मा के सोने के बुंदे बेचे और शहर से सारा सामान लेकर आ गई। फिर मैंने गोश्त वाले चावल बनाकर पूरे गांव में बांटे। लोग मेरी तारीफों के पुल बांधने लगे, कहने लगे, अरे दीन मोहम्मद की बेटी ने इतने अच्छे चावल बनाए हैं, यकीन नहीं आता। महल्ले पड़ोस के लोग बार बार उन चावलों को लेने आते, लेकिन वो देग थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अम्मा और छोटी बहनें भी हैरान थीं। अम्मा कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आता कि ये खाना तूने अपने हाथों से बनाया है, इसमें तो तेरे अब्बा से भी अच्छा जायका है। अब मैं खुश हो गई थी। मैं समझ गई कि ये सब उस बुजुर्ग की दी हुई देग की वजह से हो रहा है। अगले दिन मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए जब पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने मुझे अपनी बेटी की शादी के खाने का ऑर्डर दिया। मैं उस दिन खुशी से फूले ना समा रही थी। उसी देग को लेकर मैं उस शादी में पहुंच गई और फिर ऐसा खाना बनाया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। सब तारीफ़ें कर रहे थे कि शादी का खाना बहुत मज़ेदार है। फिर उस आदमी ने मुझे अच्छे खासे पैसे भी दिए और खाना भी दे दिया, ये कहकर कि तुमने आज मेरी इज्जत रख ली। वो पैसे मैं खुशी खुशी घर ले आई और मैंने अम्मा के हाथ पर रख दिए। अम्मा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहनें कहने लगी, बाजी अब तू अब्बा का काम करेगी, लग रहा है तेरा काम तो खूब चलने लगेगा। मैं कहने लगी कि बस दुआ करो। अब मैं इस देग में जो भी खाना पकाती वो ऐसा पककर तैयार होता कि लोग तारीफ किए बिना ना रहते थे। धीरे धीरे ना सिर्फ इस पूरे गांव में मेरा नाम मशहूर होने लगा, बल्कि दूसरे गांव के लोग भी मेरे पास शादी का ऑर्डर लेकर आते और मैं ही उनकी शादियों में खाना बनाती थी। लेकिन मैं उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग की ये बात कैसे भूल सकती थी जिसने मुझे कहा था कि मैंने हर जुमेरात को खाना बनाकर बांटना है। मैं ये हर सूरत करती थी। भले उस दिन मैं शादी में ना जाती, लेकिन खाना बनाकर तकसीम करना मैं नहीं भूलती थी। एक दिन वडेरे की हवेली में बहुत बड़ी दावत थी। मैं ही उस दावत का खाना बना रही थी। इस दावत में शहर से बहुत से लोग आए हुए थे जो वडेरे के जान पहचान वाले थे। मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार कर रही थी जब वहाँ से एक नौजवान लड़का गुजरा। लड़का बहुत ही खूबसूरत था। वो मुझे हैरत से देख रहा था। मैं जो जल्दी जल्दी देगों में खाना तैयार कर रही थी, वो मुझे देखकर हैरान था। कहने लगा, आप खाना बनाती हैं? मैं इस बात पर शर्मिंदा नहीं थी। मैं कहने लगी, जी हाँ, मेरा बाप भी ये काम करता था और उनके बाद मैंने इस काम को संभाल लिया है। खाने की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। वो कहने लगा, अरे वाह, आपका बनाया हुआ खाना तो बहुत लजीज पकने वाला है, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बता रही है कि आपके हाथ में बहुत जायका है। अगर ये खाना आप शहर में बनाकर सेल करें तो आप लाखों रुपए कमा सकती हैं। मैं हैरत से उसकी शक्ल देख रही थी। मैं कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो यहाँ चंद रुपए मुआवजे में मिलते हैं, लेकिन मैं शहर नहीं जा सकती। शहर में मेरा कोई भी जान पहचान वाला नहीं है। तो वो कहने लगा, मैं आपको अपना कार्ड दे रहा हूँ। जब भी शहर आना जाना हो या काम करने का इरादा हो तो मुझे एक बार बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। मैंने जल्दी से वो कार्ड लेकर रख लिया था। अब मैं दावत का खाना बनाकर घर तो आ गई, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटी तो बार बार मेरे जहन में उसी नौजवान की बात याद आ रही थी कि मुझे शहर जाकर ये खाना सेल करना चाहिए, क्योंकि शहर में लोग बहुत चटोरे होते हैं और वो खाने पीने के शौकीन भी होते हैं। इसलिए मुझे अपना काम बढ़ाना होगा अगर घर के हालात बदलने हैं तो। लेकिन अम्मा ने जैसे ही सुना तो अम्मा गुस्सा करते हुए कहने लगी, तुझे मैंने इस गांव में काम करने की इजाज़त दे दी, यही बहुत है। अब मैं तुझे शहर नहीं भेज सकती। मैं तुझे अकेली शहर कैसे भेज दूं? तुझे पता है वहाँ के हालात कैसे होते हैं, लोग कितने बुरे होते हैं, नौजवान लड़कियों को निगल लेते हैं। मैं कहने लगी, अम्मा, मैं मेहनत करने जा रही हूँ,
ज़रूर कामयाब होकर वापस लौटूंगी। मैं अपने साथ उस देग को भी लाजमी लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि उसी की वजह से तो मेरी किस्मत बदली थी। गांव में अब लोग मुझे जानने पहचानने लगे थे। फिर मैंने उसी नौजवान से राब्ता किया जिसका नाम दिलावर था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो कहने लगा कि मैं आपको एक कमरा किराए पर दिलवा दूंगा। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत पहले से ही रहती है, आप उसके साथ रह लेना। अकेले रहने का भी मसला नहीं होगा और अपने काम का आगाज़ भी कर लेंगी। लेकिन जब उसने मेरी देग को देखा तो वो हंसते हुए कहने लगा, ऐसी बहुत सी देगें शहर में मिल जाती हैं, आप इसे क्यों लेकर आई हैं? मैं घबराकर दिल में सोचने लगी, अगर इसे नहीं लेकर आऊँगी तो कामयाब कैसे होंगी? यही तो मेरी कामयाबी का राज है। बस मैं जल्द से जल्द वो बहुत बड़ी कामयाबी अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहती थी। मैं जो थोड़े बहुत पैसे अपने साथ लाई थी, उसी से अपने कारोबार का आगाज़ करना चाहती थी। फिर पहले दिन मैंने उसी देग में खाना तैयार किया और उसे लेकर एक जगह पर आकर खड़ी हो गई। सब लोग हैरान थे कि एक नौजवान लड़की एक देग बनाकर खाना बेच रही है। लेकिन मैं चूंकि गांव में ये काम कर चुकी थी, इसलिए मुझे ज़रा भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। पहले दिन तो बड़ी मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर दूसरे दिन जब मैं लेकर गई तो सारी देग हाथों हाथ फरोख्त हो गई थी। लोग मेरे जायके के दीवाने हो गए थे। सब कहने लगे कि लड़की तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है, तुम बहुत आगे तक जाओगी। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी होती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी जैसे ज़िंदगी बदलने लगी। मैं एक बूढ़ी औरत के साथ रहती थी। जब महीने के पैसे जमा हो जाते तो मैं अम्मा को भिजवा देती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने काम को बढ़ाना शुरू किया। मैं एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहती थी। वो नौजवान जिसका नाम दिलावर था, वो मेरी भरपूर मदद कर रहा था। अजनबी शहर में मुझे बिल्कुल भी परायापन महसूस ना होता। ऐसे लगता कि ये मेरा ही शहर है। उस बुजुर्ग ने तो ये जादुई देख देख कर मेरी ज़िंदगी बदल दी थी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं भूली थी। हर जुमेरात को ये ख़ास मकसद पूरा करने के लिए मैं एक दरगाह पर जाने लगी। वहीं पर अपनी देग लेकर चली जाती थी, जहाँ पर भूखे और गरीब लोग जमा होते थे। फिर थोड़े ही दिनों में मैंने एक बड़ी दुकान ख़रीद ली और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर अपने काम का आगाज़ कर दिया। 2-3 मुलाजिम भी रखे गए। अब शहर में मेरा एक नाम, एक पहचान थी। लेकिन खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाती थी। मैं जानती थी कि जो खाना उस देग वाले खाने का होता है वो किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मुझे इतना तजुर्बा हासिल हो गया था कि अब मेरा खाना बहुत शानदार था। एक रात मैं सुबह सुबह अपने छोटे से रेस्टोरेंट को खोलने गई तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरी वो देग गायब थी जिसकी वजह से मेरा काम चल रहा था। मैं पागलों की तरह उसे तलाश कर रही थी। भला वो देग कहाँ जा सकती है? कहीं किसी ने उसे चोरी तो नहीं कर लिया? मैंने देखा जमीन पर देग घसीटने के निशान थे। वहां से जमीन काली हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि उस देग को दूर तक घसीटा गया है। किसी ने जानबूझकर उसे चोरी किया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके निशान मुझे आगे ही आगे लेकर जा रहे थे। जहां ये शहर ख़त्म होता था वहां जाकर ये निशान गायब हो गए। उससे आगे एक जंगल था और कुछ नहीं। मैं हैरान थी कि आखिर किसने उसे चोरी किया है। ऐसे लग रहा था कि वो नाम और वो शोहरत जो मैंने कमाई है और वो पैसा जो मैंने उससे हासिल किया है, वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि आखिर मेरे खाने में ऐसा जायका क्यों नहीं रहा जैसा मैं पहले बनाती थी। परेशानी से सर पकड़े अब मैं रो देने को थी, लेकिन आखिर वो मेरी देख कहाँ गई होगी। मैं इतनी परेशान थी कि आज मैंने अपना रेस्टोरेंट बंद करने का फ़ैसला किया। मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी। मैंने दोनों काम करने वाले लड़कों को भी छुट्टी दे दी थी। यहाँ आते ही मैंने एक मोबाइल भी ख़रीद लिया था। बार बार अम्मा का फ़ोन आ रहा था। शायद वो मुझसे बात करना चाहती थी। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझसे छोटी दोनों बहनों की शादी की तैयारियां करें, क्योंकि मैं अब्बा की तरह पहले अपने बहनों की शादियां करके उनके फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहती थी। लेकिन मैं अम्मा को कैसे बताऊंगी कि वो देख जिसकी वजह से मेरा काम चल रहा था वो गायब हो चुकी है, किसी ने उसे चोरी कर लिया है। फिर उस रात मैं बैठकर रो रही थी कि अचानक ही किसी ने मुझे आवाज़ दी, क्यों रो रही हो बेटी? मैंने जैसे ही नज़रें उठाकर देखा, सामने वही नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े थे। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। फिर रोते हुए कहने लगी, बाबा जी, वो जो तोहफ़ा आपने मुझे दिया था
मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए वो मेरी ज़िंदगी से चला गया है। ये सुनकर वो मुस्कुराए, फिर कहने लगे, मैंने तुम्हें कहा था कि हर जुमेरात को तुमने नियाज ज़रूर लगानी है, लेकिन तुमने इस जुमेरात को इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। यही वजह थी कि वो देख जिनकी थी वो उसे अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर मैं सख्त ताज्जुब का शिकार थी। मैं उन्हें कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं इस जुमेरात को उसी लिए दरगाह पर नहीं जा सकी क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट में कुछ काम था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाहक जमा थे और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। ये सुनकर वो पुरस्कार लहजे में कहने लगे, तुमने यही तो गलती की। तुमने उस न्याज के बजाय अपने पैसे जमा करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया। यही वजह थी कि वो तुमसे नाराज़ हो गए। तुम क्या समझती हो कि हर जुमेरात को जो तुम न्याज लगाती थी वो इंसान खाते थे? नहीं, उस देग का खाना खाने वाले इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। यह सुनकर मैं सख्त दहशतज़दा रह गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी हैरत को देखकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी एक नेक जिन्नात हूँ। मैंने तुम्हारी इसलिए मदद की थी क्योंकि तुम यतीम लड़की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन साथ में मैं उन्हें भी खुश करना चाहता था जिनकी वो देग थी। लेकिन जब तुम उस जुमेरात को उन्हें भूल गई तो वो उसे अपने साथ ले गए। अब अगर उस देग को वापस हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर उनका कबीला है। वो जिन्नात की दुनिया है। मुझे नहीं लगता कि अब वो देग तुम्हें वापस देंगे, लेकिन तुम एक कोशिश कर सकती हो। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी मदद करने वाले नेक जिन्नात थे, जबकि मैं यही समझ रही थी कि कोई इंसान इतने बड़े दिल का मालिक कैसे हो सकता है। मुझे ये बात खुद सोचनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसी जगह पर जाने का फ़ैसला किया जहाँ पर वो जिन्नात की दुनिया थी और वो अपनी देग वहाँ वापस ले गए थे। अगले ही दिन जैसे ही सुबह हुई, अचानक दिलावर मेरे पास आया और कहने लगा, तुम 2 दिन से रेस्टोरेंट क्यों नहीं चला रही हो? देखो, ऐसा ना करो, अभी नया नया काम है, अगर ठप हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम ये भूल चुकी हो कि मैंने भी आधा सरमाया इस रेस्टोरेंट पर लगाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। अब मैं बड़ी परेशान हुई। दिल तो चाह रहा था कि उसे सच्चाई बता दूं कि आखिर मेरे खाने का राज क्या था, लेकिन अगर मैं ये राज उसे बता देती तो वो मुझे कहता कि ये किस कदर ढोंग करने वाली लड़की है। मैं जल्दी से उसे कहने लगी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही हिम्मत होगी तो मैं दोबारा काम करना शुरू कर दूंगी। फिर वो कहने लगा, ठीक है, अपना ख्याल रखो, देखो हम दोनों का नुकसान हो जाएगा अगर वो रेस्टोरेंट बंद हो गया तो। अब मैं शदीद परेशान रहने लगी। दूसरी तरफ अम्मा भी गांव से फ़ोन करके कहती कि मैंने तुम्हारी बहनों की शादी की तारीख तय कर दी है, इसलिए बस तुम कुछ रकम भेज देना ताकि मैं उनका सारा जहेज़ जमा कर लूँ। मैं खुश थी कि मेरी बहनों की शादी होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही मुझे कुछ रकम का बंदोबस्त भी करना था। अब मैं सर पकड़े बैठी थी। एक तरफ तो वो देग गायब हो चुकी थी जो जिन्नात ने मुझे दी थी, और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के बंद होने का भी खतरा था। एक तरफ अम्मा मुझे कहती कि बहनों की शादी भी मैंने तय कर दी है, मुझे वहाँ भी जाना था। अब मैं मज़ीद रेस्टोरेंट को बंद भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके सिवा कोई हल नहीं था कि आज की रात मैं वहाँ जाती। मैं दिल ही दिल में उस नेक जिन्नात को याद कर रही थी। जो गलती मुझसे हो चुकी थी मैं उसे सुधारना चाहती थी। तभी उस रात मैं चुपके से घर से निकली। वो बूढ़ी औरत भी जाग रही थी क्योंकि उस रात बिजली भी गायब थी। फिर वो कहने लगी, अरे आधी रात को कहाँ जा रही हो बेटी? देखो शहर के हालात ठीक नहीं हैं। मैं घबराकर कहने लगी कि अम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आज एक बहुत ज़रूरी काम करने जाना है, अगर आज नहीं गई तो फिर बहुत बुरी तरह नाकाम हो जाऊंगी। अब मैं जल्दी से घर से निकली थी, लेकिन मैंने गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए चंद आवारा लड़कों को देखा तो मैं घबरा गई। मुझे आधी रात को उस जंगल की तरफ जाते हुए देखकर ये मेरा पीछा भी कर सकते थे, इसीलिए मैं दूसरे रास्ते से जाने का सोच रही थी। इससे पहले कि मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करती, अचानक ही मुझे अपने पीछे आवाज़ आई, यही रास्ता बेहतरीन है, अगर उस रास्ते से जाओगी तो बहुत देर से पहुंचोगी, तब तक वो तुम्हारे सामने से गायब हो जाएंगे। ये आवाज़ उसी नेक जिन्नात की थी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा था वो मेरे पीछे खड़े थे। मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, ये आवारा लड़के तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे,
तुम बस किसी तरह वहां पहुंच जाओ जहां पर वो मौजूद हैं, जो दुनिया की नज़रों से ओझल अपनी दुनिया में आबाद हैं। उनके हिम्मत दिलाने के बाद अब मैं भी हिम्मत पकड़ चुकी थी, इसलिए तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई उन आवारा लड़कों के सामने से गुजरती चली गई। लेकिन मैं हैरान रह गई कि उन्होंने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि मैं उन्हें दिखाई ही नहीं दे रही थी। बुजुर्ग ने अपनी जादुई ताकत से उन्हें नज़र बंद कर दिया था। अब उस जंगल में जाते हुए मुझे डर भी लग रहा था। मैं किसी कदर खौफ का शिकार थी। मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। जंगल के बीचों बीच आकर मैं सहम गई जब मैंने यहाँ पर खड़े हुए कुछ अजीबोगरीब से लोगों को देखा। यहाँ पर जैसे उनकी दुनिया आबाद थी। बड़े बड़े अलाव आग के जल रहे थे और उन पर रखी हुई बड़ी बड़ी देगचियाँ जो देगों की सूरत में थीं, और वहाँ पर खाना पक रहा था। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी आगे आई तो मेरी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देखा। सब लोग जमा थे। वो सब नीचे ज़मीन पर बैठे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मैंने अपनी देग पहचान ली थी जो एक दरख्त के नीचे रखी हुई थी। मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसे अपने साथ लेकर जाना इतना आसान भी नहीं था। मैंने देखा वहाँ पर अजीबोगरीब से खौफनाक लोग खड़े थे। वो सब खाने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने देखा एक उनमें से सबसे लंबा चौड़ा वजूद लिए खौफनाक जिन्नात बैठा था, जो उनका सरदार लग रहा था। जैसे ही खाना उसके सामने रखा गया, अचानक ही वो गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, ये खाना बड़ा ही अजीब है, जो मुझसे खाया भी नहीं जा रहा। क्या तुम अपने कबीले में ऐसा ही खाना खाते हो? मैं दरख्त के पीछे छुपे उनकी बातें सुन रही थी। तभी उनमें से एक जिनजात कहने लगा, सरदार क्या करें, हमने इस दावत की बड़ी तैयारियां की थी, कोशिश की थी कि अच्छे से अच्छा खाना बनाकर आपके सामने पेश करें, लेकिन किसी से भी अच्छा खाना बनाया ही नहीं गया। मैं घबरा कर उन्हें देख रही थी। अचानक ही मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई, अब तुम जाकर कहो कि मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, मैं इनसे बेहतरीन खाना बना सकती हूँ। अगर वो सरदार तुम्हारे खाने से खुश हो गया तो समझो वो देग तुम्हें मिल जाएगी वापस। मैं घबराकर कहने लगी, लेकिन मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? वो सब जिन्नात कहेंगे कि शायद मैं वो अपनी देग चोरी करने आई हूँ, और मैं अगर अच्छा खाना बनाती हूँ तो उस देग की वजह से जो जादुई है, वरना मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है। मुझे सुनकर नूरानी चेहरे वाला जिनजात मुस्कुराया और कहने लगा, जो तुम खाना बनाती हो वो उस खाने से बहुत बेहतरीन है। ये लोग वो खाना खाकर खुश हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब उसके हिम्मत दिलाने के बाद मैं उनके सामने गई थी। आधी रात को अपने सामने एक आदमजादी को खड़े देखकर वो सब हैरत ज़दा थे। तभी सरदार कहने लगा, ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या लेने आई हो? मैं घबराकर कहने लगी, मैं एक खाना बनाने वाली लड़की हूँ। मेरा खाना शहर में बहुत मशहूर है, लोग मेरा खाना खाकर तारीफ़ें करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। मुझे पता चला कि आप लोगों के यहाँ दावत है, लेकिन दावत का खाना बहुत बेकार है, इसलिए मैं खाना बनाकर आप लोगों को खुश करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सब हैरान रह गए थे। कहने लगे, ठीक है लड़की, अगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा हुआ तो हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब मैं घबराकर कहने लगी, लेकिन मैं वो जो सामने चांदी की देग रखी है उसी में खाना बनाऊंगी। उन्होंने मेरी बात मान ली थी। मेरी बात पर कोई एतराज़ ना करते हुए वो देग उन्होंने मेरे हवाले कर दी। फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अपने काम का आगाज़ कर दिया। मैं ऐसा खाना बनाना चाहती थी जिसे खाकर वो सब लोग खुश हो जाएं और बदले में मुझे मेरी देग वापस दे दें। मुझे वैसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि मैं खाली हाथ ही वापस लौट जाऊंगी, क्योंकि खाना बनाते हुए मेरे हाथ बाकायदा कांप रहे थे, क्योंकि आज मैं इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए खाना बना रही थी। और ये बड़ी ही अजीब बात थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। फिर मैंने अकेली ही अपनी हिम्मत से पूरी देग बनाई, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। वो लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। फिर उनमें से एक जिनजात कहने लगा, आज हमारे सरदार की दावत थी। ये दावत सिर्फ साल में एक दफ़ा होती है। हम नहीं चाहते थे कि हमारा सरदार नाराज़ होकर यहाँ से जाए, लेकिन हमें बहुत शर्मिंदगी हुई जब उसने खाना नापसंद किया। अब ऐसे लगता है कि तुम्हारे बनाए हुए खाने से वो खुश होकर जाएंगे। मैं भी पुरउम्मीद थी। फिर जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ, उसकी खुशबू ने तो जैसे उन लोगों को दीवाना कर दिया था।
मैंने सारे मसाले, सारा हिसाब किताब अपने अब्बा की तरह इस्तेमाल किया था। मैं चाहती थी कि आज खाने में कोई कसर न रहे। पहली बार मैंने पूरे दिल से खाना तैयार किया था। फिर जैसे ही उस सरदार ने खाना खाया, खाना खाकर वो हैरत भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर कहने लगा, इससे पहले मैंने ऐसा जायकेदार खाना कभी नहीं खाया। लड़की, तुमने तो कमाल कर दिया। उनके मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनकर मैं खुद भी बहुत खुश हुई थी। बेइख्तियार दिल ही दिल में मुझे अब्बा की याद आई। वो भी तो ऐसे ही दिल से खाना बनाया करते थे, जभी तो लोग उनकी इतनी इज्जत करते थे। फिर सरदार कहने लगा, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, इसका तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी मिलना चाहिए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेरे दिल में तो ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ये देग वापस ले लूं जो उन्होंने मुझसे वापस ले ली थी, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि मैंने अगर लालच और हविस में आकर उनके लिए दावत का खाना तैयार किया था तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं इनसे कोई इनाम नहीं लूँगी। इसलिए मैं सरदार से कहने लगी, मैं यहाँ इनाम के लालच में नहीं आई, लेकिन खाना बनाकर लोगों को खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं आप लोगों को खुश करना चाहती थी, क्योंकि मेरा अब्बा भी एक खाना बनाने वाला था। वो गांव की शादियों में खाना बनाया करता था, लेकिन अचानक एक दिन हार्ट अटैक के बायस उसकी मौत हो गई। हमारी तो गोया ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई थी। उस दिन के बाद से मैं अपने घर का सहारा बनी और मैंने पूरा घर संभाला। मैं अपनी गमगीन कहानी उन्हें सुना रही थी। सरदार की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। ऐसी लड़कियां इस दुनिया में बहुत कम हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करो। लेकिन लड़की, क्या तुम जानती हो कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं? वो समझ रहे थे कि मैं ये बात सुनकर डर जाऊंगी और मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे पहले से ही ये सब मालूम था तो वो सब हैरान रह गए। कहने लगे कि ये बात जानते हुए भी तुमने हमारे लिए खाना बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक गहरा सबक लेकर उस जगह से जा रही थी। मैंने कोई भी इनाम नहीं लिया और मुझे ऐसा कोई लालच भी नहीं था, इसीलिए मैं वापस अपने घर लौट आई। फिर उस रात में अब्बा की याद में आंसू बहा रही थी। जब वो नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग मेरे सामने आया, वो हैरान होकर कहने लगा, सरदार ने तुम्हें इनाम लेने को कहा था तो तुमने इनकार क्यों किया? अच्छा होता कि तुम बदले में वही देग ले आती। उसकी बात सुनकर मैं मजबूत लहजे में कहने लगी, अगर मैं वहाँ से कोई इनाम ले आती तो मैंने जो उन जिन्नात को खुश किया था वो सब ज़ाय हो जाता, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे कोई इनाम लूँ। बुजुर्ग ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे तो मैं उनसे कहने लगी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक हासिल कर लिया है। अगर किसी चीज़ को भी दिल से और मेहनत से तैयार किया जाए तो वो बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, और मैं भी अब अपने अब्बा से ये सबक हासिल कर चुकी हूँ। इतने सालों से जो ये बात मैं समझ नहीं सकी थी, आज वो मैं उन जिन्नात की दुनिया में जाकर अच्छी तरह समझ गई थी। फिर दूसरे दिन ही मैंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। मैं जो उस देग के खो जाने की वजह से परेशान थी, लेकिन आज हिम्मत करके अपने हाथों का जायका लोगों को खिलाना चाहती थी, पहली बार, वरना तो मैं उसी देग के आसरे पर ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर जैसे ही खाना पककर तैयार हुआ, लोग कहने लगे कि वाह, आज तो बेहतरीन खाना बना है, लगता है कि ये रेस्टोरेंट बहुत तरक्की करेगा। दिलावर भी आ चुका था। वो कहने लगा, शुक्र है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई और हमारा नुकसान नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुम 2-3 और लड़कों को ये खाना बनाना सिखा दो, ताकि जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो तो वो हमारे रेस्टोरेंट को ऐसे ही चलाएं। मैं उसकी बात अच्छी तरह समझ गई थी और पूरी मेहनत से उन्हें खाना बनाना सिखा रही थी। देखते ही देखते हमारा रेस्टोरेंट खूब तरक्की करने लगा। लेकिन एक दिन बहुत बड़ा दिन था, जब इकट्ठे 20 देगों का ऑर्डर आया। ये एक शादी की तकरीब थी जहाँ पर हमें खाना बनाकर भेजना था। मैंने उन लड़कों को भी अपने साथ लगाया। दिलावर कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता कि हमारे छोटे से रेस्टोरेंट में कोई इतना बड़ा ऑर्डर कैसे भेज सकता है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी, लेकिन जैसे ही देगें पककर तैयार हुईं, रात के 12 बजे अचानक कुछ अजीबो गरीब से लोग उन देगों को लेने आए और उन्होंने सारी रकम मेरे हाथ में थमा दी। फिर एक शख्स जाते जाते मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, ये तुम्हारे लिए अलग से सरदार ने इनाम भेजा है। फिर उसने एक बड़ी रकम का तोहफा मेरे हाथ पर रखा था, जबकि मैं आंखें फाड़े हैरत से उन्हें देख रही थी। इसका मतलब था कि ये जो ऑर्डर 20 देगों का हमें मिला था, ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि उन्हीं जिन्नात ने दिया था। मैं हैरत ज़दा रह गई थी। फिर सारा हिसाब किताब किया और अपने पैसे लेकर घर आ गई।
लेकिन मेरा इस बार अपने गांव जाने का इरादा था। मैं गांव जाने की तैयारी कर रही थी जब अचानक ही कोई मेरे सामने आया था। वो जिन्नात का सरदार था। उसे देखकर मैं डर गई, लेकिन वो कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारे कबीले में दावत हो तुम ही वहाँ आकर खाना बनाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का जायका बहुत पसंद आया है। मैंने उनसे वादा कर लिया था कि मैं उनकी बात से इनकार नहीं करूँगी, बल्कि हर साल उनकी दावत में आकर मैं खुद वो खाना बनाया करूँगी। फिर सारे पैसे लेकर मैं गांव आ गई, जहां पर मेरी बहनों की शादी की तैयारियां हो रही थी। सब लोगों की ज़बानों पर मेरी तारीफ़ें थीं। सब कहते कि दीन मोहम्मद की बेटी, जो कितनी कम उम्र और मासूम थी, जिसने कभी घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था, लेकिन आज देखो शहर में जाकर अपना कारोबार कर रही है। फिर मैंने अपनी दोनों बहनों को रुखसत कर लिया। अम्मा कह रही थी कि अब मैं तुझे भी रुखसत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहती थी। थोड़े दिन बाद ही मैं वापस शहर आ गई, जहां हम दोनों ही रेस्टोरेंट को बड़ा करने का सोच रहे थे। लेकिन इससे पहले ही दिलावर की बात पर मैं हैरान रह गई, जब वो कहने लगा कि तुम्हें देखते ही मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि इस लड़की के साथ मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। क्या तुम्हें मेरा साथ मंजूर है? मैं उसकी बात सुनकर शर्मा दी। अगर वो हिम्मत नहीं देता तो शायद मैं कभी भी ये हिम्मत हासिल ना करती। मैंने उसकी बात पर हाँ कर दी थी। फिर एक सादा सी तकरीब में मेरा और दिलावर का निकाह हो गया। अब मैं अपने रेस्टोरेंट को खूब तवज्जो दे रही थी। अब हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर खूब मेहनत कर रहे थे, लेकिन हर साल मैं वहाँ जाना नहीं भूलती थी जहाँ का मैं वादा कर चुकी थी, उन जिन्नात के कबीले में दावत का खाना बनाने। कुछ अरसे बाद दिलावर भी ये राज जान गया था, लेकिन वो मेरी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ था। फिर कहता कि जो नेक जिन्नात होते हैं वो हर एक की मदद नहीं करते, बल्कि कुछ खास लोग ही होते हैं जिनकी मदद करके वो खुश होते हैं।